क्या नाम है सर आप? अखिलेश मनी नाम है जी। दिल्ली में रहते? हाँ जी। बोलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ में सलाखों के पीछे हैं। बोला जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह डर गए हैं 2024 के चुनाव देखते हुए, इसलिए उनको तिहाड़ जेल में डाला। केजरीवाल जी अपनी करनी का भरपाई कर रहे हैं। केजरीवाल जी अगर तो चोरी नहीं किए होते, भ्रष्टाचार नहीं किए होते तो 9वें बार में 10वें बार में अरेस्ट हुए ना। 9 बार ईडी बार ये करे, हाई कोर्ट का फैसले के बाद गिरफ्तार किए गए। अगर तो इतने ही सच्चे थे तो वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए ने अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया। बोल रहे हैं मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा, इस कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। पब्लिक का डिसीजन है, बार बार वहाँ के लोग जाएंगे क्या तिहाड़ में मिलने? आम आदमी जाएगा साइन कराने, जिसके भी कार्य करना हो तिहाड़ जाके साइन कराएगा, उनके पास मुख्यालय जाके साइन कराएगा। वो तो गुमराह कर रहे हैं, वो पद ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। एक तो तब से कहते थे कि मेरी बहुत स्वच्छ छवि है, दूसरे भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, तीसरी छवि की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताइए, जो लिप्त हो गया उसको ये कर दिया जाता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। वो तो चाह रहे हैं कि हर तरह से, एक तरफ तो कहते हैं बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। आज इतना बड़ा एलिगेशन है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। उनको पार्टी पद छोड़ने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है कि आप पार्टी का पद छोड़ दो। मोदी जी पे तानाशाही और ये जो गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं कि मुझे जेल के पीछे डाल दिया गया, आम आदमी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, आज भगवंत मान दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। अरे भाई, उनके पास एविडेंस है तो पेश करें ना, वो बरी हो जाएं। ये तो कोर्ट का काम है, प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं। ईडी सीबीआई जो है वो केंद्र संस्था के अंदर जरूर है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप अगर तो क्लीन है तो क्लीन ही आएगा ना। आप लिप्त हो तो भाई वो तो फंसना ही फंसना। रोज चिल्ला रहे हैं मनीष सिसोदिया जी बाहर हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी को हम पकड़ने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। मनीष सिसोदिया जी चले गए, 1 साल हो गया। ये कहते थे कि संजय सिंह को बंद करेंगे तो हम ये कर देंगे जी, संजय सिंह को बंद करा दिए। ये तो मिली भगत वाली बात कर रहे हैं कि सब वहीं से मिल बांट के खाएंगे, ये थोड़ी कर रहे हैं। केजरीवाल जी अगर तो मिल बांट की राजनीति कर रहे हैं वो तो, कि इनके 4 मंत्री जाके जेल में बैठे हैं, 5वें भी चले जाएंगे। अब ये बताइए, दिल्ली में रहते हैं, आप चाहेंगे कि मतलब दिल्ली सरकार जो है भारत की राजधानी वो तिहाड़ जेल से चले, एक जेल से तिहाड़? कभी नहीं चाहेंगे। वहाँ पे क्रिमिनल रहता है, क्रिमिनल के साथ हम क्यों चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री जाके वहाँ से कैसे चलाएगा सत्ता? आप बताइए, आप इतना सारे कुछ करें, कौन चाहेगा? एक स्वच्छ छवि का आदमी जाना चाहेगा जेल में? बोले अपने आपको स्वतंत्रता सेनानी के बराबर, क्योंकि पहले स्वतंत्रता सेनानी भी जेल जाते। अरे भाई, पहले स्वतंत्रता सेनानी अगर तो जेल जाते तो इस कंडीशन में नहीं जाते ना, भ्रष्टाचार के लिप्त में नहीं जाते ना, कि भ्रष्टाचार वो तो लिप्त हैं। भ्रष्टाचार लिप्त लोग नहीं जाते थे ना वहाँ, तो देश के लिए, ये देश के लिए बुलंद कर रहे हैं झंडा। सारा जो अभी ईडी ने उजागर किया है, इसमें क्या देश के भलाई के लिए किया, अपने जेब के लिए किया इन्होंने? आपको लगता है शराब घोटाला हुआ है दिल्ली के अंदर? ये जो शराब घोटाला नहीं होता तो ईडी सीबीआई लगती क्यों? इनको जाके जम के मुकाबला करना था ना। हाई कोर्ट खारिज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रातों रात भाग आ रहे हैं। क्या है, ये लिप्त हैं तभी तो। दिल्ली की महिलाओं ने केजरीवाल को जिताने में एक अहम रोल निभाया था, उनका एक अहम योगदान था। क्योंकि झोपड़ी वाले औरतों ने सपोर्ट किया। मैंने आज तक केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं किया, ना कभी मैंने वोट दी, मैंने कभी नहीं। क्योंकि झोपड़ी वालों ने इसीलिए, क्योंकि वो बहुत बिजली पानी और बसों का लालच देके उनको वो किया गया। और आज भी कोई औरत या आदमी परेशान है केजरीवाल के जेल जाने में। वही निम्न स्तर की जो औरतें हैं उन्हीं को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अरे केजरीवाल सलाखों के पीछे चले गया तो शायद जो इसने अब 1000 रुपये का लालच दिया तो शायद वो नहीं मिलेगा। जो कल वो लेटर में कह रहा है मैं तो 1000 रुपये जरूर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या वो अपनी जेब से दे रहा है? जो ये लालच दिखा रहा है वो हमारे टैक्स के पैसों से ही तो दे रहा है। सुनीता केजरीवाल है वो क्या कहती हैं, कल उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि अरे मोदी ने तो अहंकार के कारण मेरे पति को जेल में भेजा है। मेरे पति तो 3 टाइम के सीएम है, 3 बार जीत के आए। तो मोदी जी भी तो गुजरात में 3 बार सीएम रह चुके थे। तो इसका मतलब मोदी जी को कुछ भी भ्रष्टाचार करने का, किसी का खून करने का, मार कुटाई करने का सब कुछ हक दे देती है जनता, या कानून उनको हक दे देता है? कोई अगर 10 बार का सीएम चुन के आता है तो क्या उसको ये कानून हक देता है कि भैया आप उग्रवादी बन जाओ, जिस मर्जी का खून करो, जहाँ मर्जी बम ब्लास्ट करो? ये सुनीता केजरीवाल के जो लफ्ज हैं बहुत ही गलत है। वो अपने आप को एजुकेटेड कहती है, कहाँ एजुकेटेड वाली बात है? अरे जनता ने तुम्हें चुना था दिल्ली में काम करने के लिए, ये कोई बात नहीं है कि भैया 3 बार का सीएम है तो वो भ्रष्टाचार करेगा तो उसको कानून पकड़ेगा नहीं। तो टाइम केजरीवाल आपको अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, साफ छवि। आज मैं खड़े होकर कहती हूँ कि मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं ऐश्वर्या हूँ, तो मेरे कहने से क्या होता है? आप भी तो कहो कि आंटी आप सुंदर हो। वो अपने आप को कोई चोर ये कहेगा मैं चोर हूँ? वो तो जब पकड़ लेती है ना पुलिस तब भी नहीं कहते। आपको लगता नहीं केजरीवाल के साथ कहीं ना कहीं ये
नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ अत्याचार। सही हुआ है। मैं तो कहती हूँ इसको तिहाड़ जेल से निकालना ही नहीं चाहिए, इसको जिंदगी भर तिहाड़ जेल में ही छोड़ना चाहिए। जो आदमी ये कहता है कि मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा, इससे ज़्यादा वो भ्रष्ट वाली बात क्या करेगा। अगर वो सही होता, उसकी आंखों में जरा भी पानी होता, उसकी जरा भी इज्जत होती समाज में, तो वो इतना नंगा हो चुका है, वो उसी टाइम इस्तीफा देता। लेकिन वो कहता है कि मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगा, तो इससे घटिया आदमी क्या होगा। मैं तो कहता हूँ बनिया का नाम उन्होंने खराब कर दिया। केजरीवाल ने बनिया होता है, हम भी बनिए, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है, मैं भी भिवानी की, मेरी ससुराल है, उसने तो नाम पूरा ख़राब कर दिया। अगर मेरे सामने केजरीवाल, तो सच बोलूं इस टाइम मेरा दिल करता कि मैं उसको 2 जूते सबसे पहले मारूं और उसकी बीवी को ही। ये क्या बात हुई कि तुम 3 बार के सीएम हो, तो तुम भ्रष्टाचार करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी, या ईडी तुम्हारे पर शिकंजा नहीं कसेगी। तुम मोदी को दिन रात बैठे गाली दे रहे हो, कह रहे मोदी ने क्या, मोदी के पास थोड़ी ना पावर है किसी को पकड़ने की, वो तो ईडी अपना काम। ईडी ने, मोदी जी ने भेजा, अमित शाह ने भेजा, डर लग रहा है मोदी जी को। अमित हमारे शाह पास क्यों नहीं भेज रही, आपके पास क्यों नहीं भेज रही, और नेताओं के पास क्यों नहीं भेज रही। कोई एक ही पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी है, पता नहीं कितनी है। क्या बोलेंगे मैम? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, बोल रहे हैं वहीं से सरकार चलेगी। आज उनकी जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, वो आके एलिगेशन लगा रही है मोदी जी के ऊपर कि तानाशाही कर रहे हैं, मेरे पति को परेशान किया है, इन्होंने गुंडागर्दी करके जेल में डाला है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो सुनीता केजरीवाल बोल रही हैं। अभी तो सुनीता केजरीवाल भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि जो है आपको पता नहीं है, शराब घोटाले और भी चीज़ों में सुनीता केजरीवाल का भी जो है कहते गाहे बेगाहे, है ना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, इनका भी पूरा हाथ था। ये भी लेती थी पैसों की वसूली जो है केजरीवाल अपने हाथ से नहीं करते थे। केजरीवाल ने कहीं पे साइन भी नहीं करे। केजरीवाल ने जो है दूसरों के कंधों पे बंदूक रख करके दागी है। पहले सत्येंद्र जैन के कंधे पे रखी बंदूक दागी, फिर मनीष सिसोदिया। क्यों भाई, एक मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। आपने ना डीडीए का लिया, ना आपने सीपीडब्ल्यूडी का कोई पोर्टफोलियो अपने हाथ में लिया, ना आपने एजुकेशन का लिया, ना आपने और किसी चीज़ का। सारे पोर्टफोलियो आपने जो है मनीष सिसोदिया के जो है सर पे एक बड़ा सा ठीकड़ा लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद में आप कंधे पे बंदूक रख करके मनीष सिसोदिया के दागते रहे, और मनीष सिसोदिया भी ऐसे थे कि दगवाते रहे, क्योंकि सत्ता की जो कुर्सी होती है ना, उसकी लालसा जो है ऐसी होती है ना कि उसकी लालसा से कोई जो है लोलुप्त हो नहीं पाता है। उसमें जो है वो जो फंसता है ना, वो फंसता ही चला जाता है। और आप देखिए कि एक जगह पे केजरीवाल ने ये भी बयान दिया था बहुत पहले कि लगता है कि वो कुर्सी, जब शीला दीक्षित वगैरह वो थी, तो लगता है कि कुर्सी ऐसी है ये कि जो इस पे जो आता है क्या वो भ्रष्ट हो जाता है। तो अब मतलब ये भी उसी कुर्सी पे गए तो ये भी भ्रष्ट हो गए कुर्सी। एक टाइम शीला दीक्षित पे आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार के, और मतलब एक मुख्यमंत्री थे, उनको हराए इन्होंने, आज खुद जेल में जा रहे। तो आपको लग रहा है कितना बहुत विरोधाभास है पहले के और अब के टाइम? देखिए, शीला दीक्षित की ही उंगली पकड़ के, शीला दीक्षित को ही जो है आंटी जी और करके ये उनकी उंगली पकड़ करके ये पहुँचा तक पकड़े। और जब पहुँचा पकड़ लिए तो इन्होंने, आप समझ लीजिए कि पूरा सर तक का आराम से पकड़ लिया। और आज उन्हीं पे आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहे, और आज उन्हीं आरोप प्रत्यारोप में खुद ही जो है भ्रष्ट बन गए। ये आए थे कि साहब हम जो है लोकपाल बिल लाएंगे, हम जो है ईमानदारी से काम करेंगे, जो कट्टर ईमानदार बनेंगे, हम जो है जब तक कि सत्ता में कोई नहीं जाएगा ईमानदार, तब तक वो वहाँ कैसे बदल सकता है। ये चीज़ इनकी कही हुए वर्ड थे। अन्ना जी से भी ये इन्होंने शब्द कह के ये आगे बढ़े थे। और उसके बाद अन्ना जी ने तो मना किया था कि नहीं, इसमें आ रहे हो तो मतलब इसमें मत आओ राजनीति में, तब लड़ाई लड़ो। नहीं माने और ये लड़े, और लड़ने का ये हश्र हुआ कि आज आप देख लीजिए आपके सामने जो है इन्होंने एक ही काम नहीं किया कि ईडी और वो करा है कि उसकी वजह से ईडी इनको पकड़ के ले आई शराब घोटाले के। इन्होंने तो ऐसी चीज़ करी है ना जिसकी की सज़ा जो है, इनको सज़ाए मौत देनी चाहिए। हाँ, अच्छा, एक टाइम कांग्रेस, एक मैं रुकना चाहूँगा, एक टाइम कांग्रेस विरोध करती थी, आज कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सपोर्ट कर रहे हैं इनका कि इनको फंसाया जा रहा है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं देश के अंदर। देखिए, ये
कोहरा बनाया गया था वहीं से। जब ये आम आदमी इसने पार्टी बनाई है तो ये अलग से नया पार्टी नहीं इसने ये कांग्रेस से ही वो करके बनाया था। उसमें तब भी यही था, जब कांग्रेस अभी पिछली बार वोट में हार रही थी तो कांग्रेस ने कहा कि जो है हमारे जितने भी कैंडिडेट हो वो सारे के सारे आम आदमी में दे दो। हर बूथ पे ये चीज़ चली है बात कि जो है आम आदमी वाले में डाल दो, हमारे में छोड़ दो, हम तो हार रहे हैं, आम आदमी वाले में डालो, आम आदमी तो जीते। तो ये इन्हीं के निकले हुए थाली में से चट्टे बट्टे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। कितने सालों से ऑटो चलाते हैं? हो गया 96 से चला रहा हूँ। 96 से आप ऑटो चला रहे, एक लंबा समय हो गया। आप जब केजरीवाल जी आए थे तो ऑटो वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, आई लव केजरीवाल लिखा रहता था ऑटो के पीछे। अब कि आप जेल गए हैं तो आप ऑटो वाले सपोर्ट करेंगे उनका? मैंने तो अपना बच्चा भी हर दिन आंदोलन में भेजा था, 4000 रुपये फंडिंग भी किया था। अच्छा, अन्ना आंदोलन में जब केजरीवाल उस टाइम हाँ, तो वो लड़की हमारी बोली 2 दिन गई, बोली पापा मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं चली जाओ। देश शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत अपमान हो रहा है। ये गुंडों ने हर राज्य में अपनी अपनी सरकारें बना रखी हैं। तो फिर लड़की गई तो वो बोली तुम्हें कैसे पता ये सच बोलता है केजरीवाल या ये पार्टी वाले। और देखो उसकी बात आज सही निकली नहीं निकली। तो मैं तो इतना कहूँगा कि वो कहते हैं गाना है, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं हम रात हो गुजार। केजरीवाल जहाँ जाए तो सचिन जैन और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, चारों को एक बैरक में कर दें, जहाँ से इनका टाइम पास भी होता रहेगा। लूडो खेलेंगे। हाँ, एक दूसरे से लड़ते भी रहेंगे। और इन बदतमीज नालायकों को कोई वोट मत देना। सारी पार्टियाँ ही बदतमीज हो, नालायक। आप चाहेंगे मतलब ऑटो वालों ने साथ दिया, इस बार ऑटो वाले फिर साथ देंगे केजरीवाल का? केजरीवाल के ऑटो वाले देंगे 10% या 20-80% साइड। ऐसा घटिया इंसान जो हमने तो राजनीति में देखा नहीं। मैं राजनीति के बारे में बहुत जानता हूँ। मैं ऑटो बेशक चलाता हूँ। मैं सन 90 से इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ जनता में जागरूकता की कमी है। इस देश पे राजा ही बीजेपी का चलेगा।